पीएम मोदी करने वाले हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। चाचा पशुपति पारस का क्या होगा? लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। उससे पहले पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। खबर है कि जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकती है। हालांकि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा इसकी जानकारी अभी नहीं है। अब सवाल है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे तो फिर उनके चाचा पशुपति पारस का क्या होगा? क्या चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी पशुपति पारस को भी मंत्री बनाकर रखेगी? फिर सीट शेयरिंग का मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि चिराग पासवान हर हाल में 6 लोकसभा की सीटें चाहते हैं। साथ में पशुपति पारस के हाजीपुर सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा को 6 सीटें बीजेपी ने दी थी। चिराग उससे कम में मानने वाले नहीं हैं। पशुपति पारस से अगर मंत्री पद छिनता है तो उनकी पार्टी खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि रालोजपा के 2 सांसद पहले ही चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं। पशुपति पारस के लिए अपने सांसदों को पार्टी में रोकना मुश्किल काम हो जाएगा। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा चुके हैं कि कैसे वो भाजपा को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर के साथ साथ वाल्मीकि नगर, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर और जमुई की सीट मांग रहे हैं। खबर है कि हाजीपुर से चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ सकती हैं। वाल्मीकि नगर से राजू तिवारी को उतारा जा सकता है। मधुबनी से चर्चा राजद नेता के बेटी का हो रहा है, जिसे चिराग लोजपा रामविलास का टिकट दे सकते हैं। समस्तीपुर के लिए जदयू के एक बड़े नेता चिराग की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहां बता दें कि चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के खेमे में जाने के बाद बीजेपी नए राजनीतिक साथियों की तलाश कर रही है। रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की बीजेपी के साथ नज़दीकियां लगातार बढ़ रही है। उपचुनाव में बीजेपी के लिए चिराग प्रचार कर अपने मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस के एनडीए में शामिल होने के चलते दोस्ती परमान नहीं चढ़ पा रही है। हालांकि बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि चाचा भतीजे दोनों को साथ कर रखा जाए। जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भी बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी है, तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी साथ लेने की तैयारी है। ये दोनों ही नेता पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसके चलते उनके भी एनडीए में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बिहार में किस्मत आजमा चुकी है और फिर उसी फॉर्मूले पर कदम बढ़ा रही है, और इसी का नतीजा है कि चिराग पासवान की एक बार फिर से एनडीए में वापसी होने जा रही है। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि पशुपति कुमार पारस का फिर क्या होगा। तो देखना होगा कि जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं तो क्या पशुपति पारस को फिर से रेगुलेट किया जाएगा या फिर पारस बाहर हो जाएंगे। फिर बाहर होने के बाद पशुपति पारस अगला कदम क्या उठाते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।